हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में। आप लोग देख रहे हैं काफी आई थिंक 7-8 महीने हो चुके हैं जब हम लोग 8th पे कमीशन के बारे में बात करते आ रहे हैं। लेकिन इस 8th पे कमीशन के ऊपर कल आपने देखा होगा, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी आपके लिए किया था जिसके अंदर बताया गया है कि टर्म ऑफ रेफरेंस को अप्रूवल दे दिया गया है। लेकिन इसी के साथ में जो चेयरपर्सन है उनका भी अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। यानी कि अब जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे करके तेजी पकड़ रहा है और हो सकता है कि 1 जनवरी 2026 से इसको लागू कर दिया जाए। तो आइए जरा इसके बारे में कुछ बातें जो है वो यहाँ पे जान लेते हैं। 8 पे कमीशन बाय हाउ मच विल सैलरी रेज फॉर द सेंट्रल एम्प्लॉइज। तो आइए जरा इस पूरे टॉपिक को यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पे समझनी है वो है आपका 8 पे कमीशन के बारे में। देखिए, जब हम यहाँ पे कमीशन बोल रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, हम सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं। बट यहाँ पे अभी क्या हुआ, कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया जिसको हेड करते हैं कौन, पीएम। तो यहाँ पे पीएम ने अप्रूवल दे दिया टर्म ऑफ रेफरेंस के लिए। टर्म ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को बनाते हैं तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, उसका कुछ ड्यूरेशन होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, उसमें क्या क्या पॉइंटर्स होंगे, उन सभी चीजों के लिए क्या किया गया, एक कमिटी को बनाने की बात कह दी गई है। और ये अप्रूवल मिल चुका है किसके द्वारा, कैबिनेट और पीएम के द्वारा। ये जो अप्रूवल है ये दे दिया गया। ये अनाउंसमेंट किसने किया, अनाउंसमेंट किया गया है अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा कि यहाँ पर भैया टर्म ऑफ रेफरेंस जो है, टर्म ऑफ रेफरेंस जो है इसको यहाँ पे बनाने की जो पूरी परमिशन है वो पूरी परमिशन इनको यहाँ पर मिल चुकी है। अब ये जो पूरी परमिशन मिली है, इस परमिशन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 28 अक्टूबर 2025 को ये अप्रूवल दिया गया है। और इनको बोला गया है कि ये जो पूरी कमेटी बनाई जाएगी, जिस कमेटी के अंदर कौन कौन होगा, एक तो होंगे इसके अंदर चेयरपर्सन, ठीक है। दूसरे यहाँ पे आप देखेंगे तो एक आपको इसके अंदर सेक्रेटरी जो है, एक सेक्रेटरी देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ में एक और मेंबर भी आपको देखने को मिलेंगे जिनको हम बोल रहे हैं पार्ट टाइम मेंबर। कौन है, पार्ट टाइम मेंबर। यानी कि इसके अंदर आपको 3 सदस्य जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे जो चेयरपर्सन अपॉइंट की गई हैं, इनका नाम हम लोगों ने कई बार सुना है, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएंगे कि इनका नाम कौन कौन से चीजों के साथ में जुड़ा हुआ है। काफी सारे जजमेंट्स हैं, उत्तराखंड के साथ में भी इनका नाम जुड़ा है, बट आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चेयरपर्सन के रूप में किसको यहाँ पे चुना गया है, तो जस्टिस रंजना देसाई जी को। किसको, जस्टिस रंजना देसाई जी को यहाँ पर चुना गया। और यहाँ पे इस पूरी कमेटी को 18 महीने का समय दिया गया है कि 18 मंथ के अंदर आपको क्या करना है, अपना जो पूरा का पूरा प्रोविजन है या जो टर्म ऑफ रेफरेंस आप बनाएंगे वो पूरा तैयार करके आपको बताना है। लेकिन इन सभी चीजों के साथ में अगर आप देखोगे तो ये जो 8th पे कमीशन को लाने की बात कही जा रही है, इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहला वाला जो पे कमीशन आता है ये 1946 में आता है, लागू 47 में होता है। इसी तरीके से अगर हम 7th वाले की बात करेंगे तो 7th वाला लागू कब से होता है, 1 जनवरी 2016 से लागू होता है। और 2014 में इसको बना दिया जाता है। उसी तरीके से अब बोला जा रहा है कि जो 8th वाला आपका पे कमीशन होगा, ये पे कमीशन आपका 1 जनवरी 2026 से लागू होने के चांसेस है। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो पे कमीशन आएगा इससे सेंट्रल एंड स्टेट दोनों जो एम्प्लॉइज हैं, क्या उनकी सैलरी के अंदर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर ये जो पे कमीशन आ रहा है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज के लिए आ रहा है। पहला पॉइंट तो ये है, ये अभी स्टेट के अंदर नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ये लेकर लाए हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने पेंशनर्स होंगे उनको भी इसका प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल बताया गया है करीबन 1.5 करोड़ यहाँ पे एम्प्लॉइज होने वाले हैं जिनको प्रॉफिट होगा, ऐसा इसके अंदर बोला गया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तो बात हो गई कि यहाँ पे क्या क्या चीजें इन्होंने बताई हैं, बट द पॉइंट इज कि सैलरी बढ़ेगी कितनी, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो 7th वाला पे कमीशन है उसमें आप देखो लेवल 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से लेवल 18 तक आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। अगर हम 7th वाले पे कमीशन की बात करें तो जो बेसिक सैलरी बढ़ी थी वो 18,000 बढ़ी थी। बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो बेसिक सैलरी हो जाएगी वो कितनी होगी, करीबन 44,000 के आसपास होगी। बट कैसे पता है ये बात, तो इसके लिए बोला गया है कि फिटमेंट फैक्टर जो है ये तो अभी अनाउंस नहीं हुआ है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो जो फिटमेंट फैक्टर आपको देखने को मिलेगा वो भी अनाउंस यहाँ पर नहीं हुआ है, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऐसा माना जा रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो 2.86 होगा। और अगर ये 2.86 होता है तो इसके हिसाब से जो बेसिक पे है उसके अंदर 19,000 का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। बट अभी ये कंफर्म नहीं है कि कितना होगा, ये तो टर्म ऑफ रेफरेंस जब पूरा अपना प्रपोजल देंगे उसके अंदर ही कंफर्म होगा
तो अभी आप ये नहीं कह सकते कि कितना अमाउंट यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। तो ये पूरा पैनल बना दिया गया है जिसमें आप देखेंगे रंजना प्रकाश देसाई जी को अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरपर्सन या हेड। उसके बाद में पार्ट टाइम मेंबर भी होंगे, एक सेक्रेटरी भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। 18 महीने के अंदर जो पूरा का पूरा इनका रेफरेंस है वो बना के तैयार करना है। ये अनाउंसमेंट किया गया है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा। इसको लागू करने की बात कब से कही जा रही है? 1 जनवरी 2026 से लागू करने की बात इसको कही गई है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा टॉपिक था जो सुर्खियों में चल रहा है। इसके अलावा अभी आपको कुछ और कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो जब इसके ऊपर नेक्स्ट कुछ आएगा, नेक्स्ट मान के चलो बाय द एंड ऑफ नवंबर या मे बी दिसंबर में ही कुछ नया आएगा। अदरवाइज 18 महीने का समय लिया है तो अभी इतनी जल्दी तो कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से काइंड अफेयर के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल। और हाँ, मेरे सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा।